भजन संहिता 7 अध्याय। के पास बाइबल नहीं है वह अपने आसपास अपने पड़ोसी से सहायता मांगे। जिसके पास बाइबल है वह अपने आसपास देखे, किसी के पास बाइबल ना हो तो उसकी सहायता करे। 7 अध्याय, इसमें 17 आयतें हैं। हम पहली 10 को देखेंगे, सिर्फ इसको देखेंगे, पहली 10 को। मैं पढ़ता हूं। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। ऐसा ना हो कि वे मुझको सिंह के समान फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर डालें और कोई मेरा छुड़ाने वाला ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, यदि मैंने यह किया हो, यदि मेरे हाथों से कुटिल काम हुआ हो, यदि मैंने अपने मेल रखने वालों से भलाई के बदले बुराई की हो, या मैंने उसको जो अकारण मेरा बैरी था लूटा है, तो शत्रु मेरे प्राण का पीछा करके मुझे आ पकड़े और मेरे प्राण को भूमि पर रौंदें और मेरी महिमा को मिट्टी में मिला दें। हे यहोवा, अपने क्रोध में उठ, क्रोध से भरे मेरे सताने वालों के विरुद्ध तू खड़ा हो जा। मेरे लिए जाग, तूने न्याय की आज्ञा दे दी है। देश देश के लोगों की मंडली तेरे चारों ओर हो और तू उनके ऊपर से होकर ऊंचे स्थानों पर लौट जा। यहोवा जाति जाति का न्याय करता है। यहोवा मेरे धर्म और खराई के अनुसार मेरा न्याय चुका दे। भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए, परंतु धर्म को तू स्थिर कर, क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और मम्र का ज्ञाता है। मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है, वह सीधे मन वालों को बचाता है। हालेलुया। आप बैठ सकते हैं। जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, का जो हेडिंग है वहां पर लिखा है न्याय के लिए प्रार्थना, और ये उसके नीचे लिखा है दाऊद का शिग्यायोन नामक भजन, जो उसके बिन्यामीनी कुश की बातों के कारण यहोवा के सामने गाया। हालेलुया। ये जो भजन संहिता दाऊद ने लिखा है, इसका विवरण, ये किस बात के कारण लिखा गया है, इसका विवरण आप दूसरा शमूएल 16 अध्याय में पढ़ सकते हैं। अगर आप दूसरा शमूएल 16 अध्याय पढ़ेंगे तो आपको इस भजन संहिता की बैकग्राउंड मिल जाएगी। हालेलुया। यह उस समय का भजन संहिता है जब दाऊद का पुत्र उसके विरोध में था, उसकी प्रजा उसके विरोध में थी, और उसके जो साथी बिन्यामीनी थे वह भी उसके विरोध में आ गए थे। हालेलुया। तो दाऊद उस समय के हालातों को लिखता है, और दाऊद जो शुरुआत करता है वह छुटकारे के साथ करता है, वह परमेश्वर के छुटकारे की यातना को लेकर आता है। हम पहली 2 आयतों को देखेंगे। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। सब पीछा करने वालों से मुझे बचाकर छुटकारा दे। ऐसा ना हो कि वे मुझे सिंह के समान फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर डालें और कोई मेरा छुड़ाने वाला ना हो। वह इस भजन संहिता की जो शुरुआत करता है वह परमेश्वर पर भरोसे के साथ करता है। हालेलुया। उसे पता है कि वह जिस हालात में है, हालात में उसे नहीं छुड़ा सकता, लेकिन केवल और केवल परमेश्वर छुड़ा सकते हैं।
हम भी बहुत बार ऐसे हालातों में होते हैं कि जहाँ पर हमें लग रहा होता है कि हमारा फलाना रिश्तेदार या मेरा भाई, मेरा दोस्त मुझे उन बातों में से छुड़ा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पे होना चाहिए। यह इस बात को दर्शा रहा है। हालेलुया। आप समझ सकते हैं, राजा दाऊद क्या था? राजा था। हालेलुया। दाऊद कौन था? कारी राजा था। He was a king। वह राजा था, और राजा के वैभव को आप समझ सकते हैं। राजा के पास कितनी पावर होगी ये भी आप समझ सकते हैं। हालांकि लोग उसके विरोध में थे, लेकिन फिर भी बहुत सारे उसके साथ भी थे। आप समझ सकते हैं। लेकिन वह फिर भी वह ये नहीं कहता, यह जो मंडली मेरे साथ है, यह जो लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं, हम सब मिलकर लड़ेंगे और मैं इस दुविधा से छूट जाऊंगा। नहीं, वह शुरुआत किससे करता है? परमेश्वर पे भरोसे के साथ। दूसरी आयत में, ऐसा ना हो कि वे मुझको सींग के समान फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालें। जब दाऊद राजा नहीं था, तब आप अगर आपने पढ़ा होगा तो दाऊद क्या था? दाऊद क्या था? दाऊद एक चरवाहा था। आप समझ रहे हैं? वह भेड़ों को चराने जाता था, और अगर आपने पढ़ा हो तो वह भेड़ों को सींगों से बचाता था। आप समझ रहे हैं? वहां पर लिखा है कि वह जब भेड़ों पर जो जानवर अटैक करते थे तो वह उन भेड़ों को बचाता था शेरों से। हालेलुया। तो मतलब वो शेर से लड़ा हुआ है। मतलब जब वो अगर लड़ा हुआ तो वह उस चीज की गंभीरता को समझता है, और जब वह उस चीज की गंभीरता को समझता है तो वह उसी बात का यहाँ पे विवरण भी करता है कि जैसे शेर अटैक करता है, वैसे ये मुझे कहीं फाड़ कर खा ना जाए। आप समझ रहे हैं? वह उस बात को एज ए एग्जाम्पल यूज कर रहा है यहाँ पर। ऐसा ना हो कि वह मुझको सींग के समान फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालें और कोई मेरा छुड़ाने वाला ना हो। हालेलुया। वह दोहाई दे रहा है परमेश्वर के सम्मुख। आगे जो 3 से 5 आयत हैं, वह अपनी निर्दोष होने की दलील दे रहा है परमेश्वर कि मैं निर्दोष हूं। वह परमेश्वर के सम्मुख आता है और वो कह रहा है कि मैं निर्दोष हूं। इन आयतों में वह कहता है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, यदि मैंने यह किया हो। वह परमेश्वर के सम्मुख कह रहा है कि यदि मैंने यह किया हो, जिस हालातों की वजह से, जिन बातों की वजह से उसके विरोध में उसकी प्रजा हो गई थी, वह उन बातों के विषय में कह रहा है, यदि मैंने यह किया हो, यदि मेरे हाथों से कुटिल काम हुआ हो, यदि मैंने अपने मेल रखने वालों से भलाई के बदले बुराई की हो, या मैंने उसको, यहां पर अगर आप जब आप पढ़ते हैं तो शब्दावली पर ध्यान दीजिए कि कब वह बहुत लोगों के बारे में बात कर रहा है, कब वह सिंगल पर्सन के बारे में बात कर रहा है। यहां पर जब आप ध्यान से पढ़ेंगे, यदि मैंने किसको, उनको तो नहीं लिखा यहां, उसको, किसको? शाऊल को अकारण, जो अकारण मेरा बैरी था, लूटा है। शाऊल अकारण ही उसका बैरी बना हुआ था ना, वह उसे मारने के पीछे पड़ा हुआ था, वह दाऊद के पीछे पड़ा हुआ था। यहां पर वह लिखा, यदि मैंने उसको जो अकारण मेरा बैरी था लूटा है, तो शत्रु मेरे प्राण का पीछा करके मुझे आ पकड़े और मेरे प्राण को भूमि पर रौंदें और मेरी महिमा को मिट्टी में मिला दें। जब आप पढ़ेंगे पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, जहां दाऊद के बारे में लिखा हुआ है सबको, जब आप उन बातों को पढ़ेंगे, इतिहास की पुस्तकों को, वहां पर आप देखेंगे कि दाऊद ने कभी शाऊल पर आक्रमण नहीं किया। हालांकि शाऊल दाऊद के पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन दाऊद कभी भी अपने लोगों को लेकर या उसके साथ जो कुटुंबी थे उन सब को लेकर उसने शाऊल पर चढ़ाई नहीं कर दी। आप समझ रहे हैं? वह हमेशा वह शाऊल से भागता रहा। वह हमेशा एक ही बात को कहता रहा कि मैं यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ नहीं उठाऊंगा। हालेलुया। और यह बात आप पढ़ सकते हैं पूरी थ्रू आउट बाइबल, कि इस बात के कारण हम यह भी जानते हैं कि दाऊद की गलती नहीं थी, वह निर्दोष था, और वह भी भली भांति इस बात को समझता है। और जब वह भली भांति इस बात को समझता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं तो अकारण ही, वह तो एक चरवाहा था और उसने गोलियत को मार दिया, फिर शाऊल ने उसे अपने दरबार में निमंत्रण दिया और उसके बाद शाऊल खुद ही उसके पीछे पड़ गया, तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। और दाऊद इस बात को समझता है, और जब दाऊद इस बात को समझता है तो वह भली भांति परमेश्वर के सम्मुख भी ये इन दलीलों को रखता है।
प्रभु मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जब गलती हो हम खुद अपने आप में ही राइचस बनकर, हम कभी कभी होता है ना कि हमारी गलती होती है लेकिन हम मानना नहीं चाहते और हम अपने घमंड में प्रार्थनाएं कर रहे होते हैं कि प्रभु वही गलत है, मैं नहीं, वही गलत है, मैं नहीं, वही गलत है। आपको अपने अंदर देखना है, आपको अपने अंदर झांकना है और उस हिसाब से मॉरल ग्राउंड पे अपने आप का न्याय करना है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे नहीं कि बस आपको जो फील हो रहा है उसी के बेसिस पे आप परमेश्वर आ जाएं और कहें मैं तो अच्छा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। नहीं, हमने देखना है कॉन्टेक्स्ट को। तो 5 आयत तक वह दलील देता है कि मैं निर्दोष हूं और हम बाइबल भी इस बात की पुष्टि करती है। आगे जो 6 से 7 आयत हैं वह परमेश्वर को देता है कि वह आके हस्तक्षेप करें, वह आके इंटरवेन करें, वह आए। इस ये जो स्थिति क्रिएट हुई है वह परमेश्वर को बुलाता है। आगे क्या लिखता है वह, हे यहोवा अपने क्रोध में उठ, क्रोध से भरे मेरे सताने वालों के विरुद्ध तू खड़ा हो। कि वह कॉन्फिडेंस है कि उसे पता है कि वह निर्दोष है, वह इस बात को भली भांति जानता है कि वह अपने जो उसने ये सब हालात क्रिएट हुए हैं ये उसकी वजह से नहीं हुए। वह जानता है कि वह अभी भी परमेश्वर के निगाह में धर्मी है। तो वह परमेश्वर को कहता है कि हे यहोवा अपने क्रोध में उठ, क्रोध से भरे मेरे सताने वालों के विरोध तू खड़ा हो। हालेलुया। तो मतलब ये नहीं कि हम आज करने लग जाएं, जैसे मैंने पिछली बार आपको समझाया था, मेरे विरोध में मत उठाने लग जाना परमेश्वर को। इसका मतलब ये नहीं कि आज हम ये प्रार्थनाएं करने लग जाएं। ये अनुग्रह का समय है। हालेलुया। यीशु मसीह हम सब के लिए क्रूस पर चढ़ गए हैं। ये बातें हमारी सीख के लिए हैं। हालेलुया। इन बातों से हम समझ को ग्रहण करते हैं, अंडरस्टैंडिंग को ग्रहण करते हैं, आपको बुद्धि मिलती है, आप समझते हैं बाइबल को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इन आयतों को लेकर शाम को जाके प्रार्थना करने लग जाएं क्योंकि आपका भाई आपके विरोध में है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप अपने भाई को प्रेम करेंगे, अपनी बहन को प्रेम करेंगे, उसको अच्छी बातें के लिए बोलेंगे, उसके लिए प्रार्थना करेंगे, वह अपने आप बदल जाएगा। आपको परमेश्वर को उठाने की जरूरत नहीं है क्रोध में, उसके विरोध में उठ। हालेलुया। तो वह क्या कहता है कि हे यहोवा अपने क्रोध में उठ, क्रोध से भरे मेरे सताने वालों के विरुद्ध तू खड़ा हो, मेरे लिए जाग, तूने न्याय की आज्ञा दे दी है, देश देश के लोगों की मंडली तेरे चारों ओर है और तू उनके ऊपर से होकर ऊंचे स्थानों पर लौट जा। हालेलुया। अब 8 से 10 आयत में दाऊद बचाव के बारे में बात करता है कि जो न्याय के द्वारा दाऊद का बचाव हुआ है उसके बारे में बात करता है। 8 आयत में वो क्या कहता है, यहोवा जाति जाति का न्याय करता है, यहोवा मेरे धर्म और खराई के अनुसार मेरा न्याय चुका। वह, एक बात को आप ध्यान दीजिए, वह ना केवल अपने दुश्मनों के बारे में बोल रहा है, वह ये भी कह रहा है परमेश्वर को कि तू मेरा भी न्याय कर। हालेलुया। अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहां पर और क्लियर है, वह परमेश्वर को निमंत्रण दे रहा है कि ना केवल मेरे दुश्मनों को परख, पर मुझे भी परख, और अगर तू मुझ में कुछ पाए तो तू मेरा न्याय कर सकता है। यहां पे क्या कह रहा है वो, यहोवा जाति जाति का न्याय करता है, यहोवा मेरे धर्म और खराई के अनुसार मेरा न्याय चुका। भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए, परंतु धर्म को तू स्थिर कर, क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और मम्र का ज्ञाता है। हालेलुया। वह कह रहा है कि परमेश्वर आप जानते हैं सबके हृदयों को, परमेश्वर आपके हृदयों को भी जानता है, परमेश्वर मेरे हृदयों को भी जानता है, परमेश्वर आपके दुश्मनों, आपके प्रेम करने वालों सबके हृदय को जानता है। और वह परमेश्वर को कह रहा है कि प्रभु आप न्याय कीजिए। वह खुद न्याय नहीं कर रहा। हालांकि दाऊद, शाऊल मर चुका है, कि प्रजा उसके विरोध में है क्योंकि उसके पुत्र ने उसके विरोध में सब कुछ कर दिया है। वह हालांकि राजा है, उसके पास अभी भी बहुत सारे लोग मैं मानता हूं उसके साथ होंगे, लेकिन फिर भी वह राजा होकर भी न्याय नहीं कर रहा। आप समझ रहे हैं राजा का कर्तव्य क्या होता है? वह क्या करता है? प्रजा का न्याय करता है। लेकिन वह राजा होकर भी परमेश्वर के सम्मुख आ रहा है, परमेश्वर आप न्याय कीजिए। आगे वो कहता है मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है, वह सीधे मन वालों को बचाता है। मेरी ढाल किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। मेरी ढाल, मेरी सामर्थ,
मेरे पैसे, मेरे धन, मेरे वैभव, मेरे टाइटल के हाथ में नहीं है। मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है और वह सीधे मन वालों को बचाता है। दाऊद अपने बारे में भली भांति जानता है कि वह कहाँ गलत है, कहाँ सही है, और क्योंकि वह अपनी कॉन्शियस को जानता है, कि वह अपने आप को डिसर्न कर पाता है। डिसर्न का मतलब वह अपने आप को परख पाता है कि वह कहाँ सही है, कहाँ गलत है, इसलिए वह परमेश्वर मुख बोल भी पाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इस भजन संहिता को आप जाकर पढ़िए, आपको और चीजें पता लगेंगी। 16 अध्याय पढ़िएगा, दूसरा शमूएल 16 अध्याय, आप उसको पढ़ेंगे तो आपको इस में और भी जानकारी। प्रभु आपको आशीष करे।